नमस्कार, मैं शशांक सर आप सभी का डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, मैंने आपको बहुत समय तक पढ़ाया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके पढ़ा और मेरा ये पूरी तरीके से आप पर इतना भरोसा है कि आप एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। हालांकि जो बच्चा पढ़ता है उसको परीक्षा देने जाने से पहले डर जरूर लगता है और जरूरी है, लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने तैयारी की है। तैयारी ही ना की होती तो डर की कोई बात ही नहीं होती है। अब देखिए, परीक्षा देने जाने वाले जितने भी बच्चे हैं, एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि जो भी भ्रांतियां हैं वो मिटा करके जाओ। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसमें परीक्षा आप 101% पास करेंगे। मेरा आपसे वादा है, डीएल लर्नर्स का आपसे वादा है। इसके लिए 3-4 चीजें बहुत ही सटीक रणनीति के आधार पर हैं, तो जरा एक बार उनमें जरूर आप देखिएगा। देखिए, याद रखिए, जब भी सबसे पहले भी कभी प्रश्न आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक बार उसको देख लेना कि ये पॉजिटिव कह रहा है कि नेगेटिव कैसा आंसर चाहता है। सबसे पहले करना क्या होता है कि हम बड़े आंसर को टिक कर देते हैं, पर टिक नहीं करना है, सबसे पहले उसको पढ़ के देखना है। जो भी सबसे लॉन्ग ऑप्शन है उसको एक बार पढ़ के देखो, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर प्रश्न पॉजिटिव है और अगर सबसे लंबा वाला पॉजिटिव मिल जाए तो फिर नीचे ना देखना, और ये तब करना है जब तुमको ये लगे कि हमें कम कम समझ में आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव तो एक अंदाज में भी जान जाएगा। जिसने देखो, जिसने तैयारी नहीं की उसकी बात ही नहीं करते हैं, जिसने तैयारी की है थोड़ी बहुत, तो सबसे लंबा वाला आंसर पढ़ो। अगर प्रश्न पॉजिटिव है, अगर लंबा वाला ऑप्शन पॉजिटिव है तो टिक कर दो, खत्म। अगर प्रश्न निगेटिव है, लंबा वाला अगर ऑप्शन निगेटिव है तो टिक कर देना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें उपरोक्त सभी ऑप्शन होता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, उपरोक्त सभी और ए और बी दोनों वाले जो विकल्प होते हैं, मेरी ऐसी धारणा कहती है कि लगभग ये समझो कि 80 से 85% या कम से कम 90% उसमें उपरोक्त सभी होता है। लेकिन पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए किसी भी प्रश्न में आपको ब्लाइंड हो जाए, कुछ भी समझ में ना आने लगे, तो आप उपरोक्त सही को लगा सकते हैं। आप ए और बी दोनों को लगा सकते हैं। उपरोक्त सही वाले में ज्यादा आप विश्वास कर सकते हैं। जब समझ में ना आने लगे, जब ये समझ में आए कि क्या ही करें, तो उपरोक्त सभी की तरफ जाना या ए और बी की दोनों की तरफ जाना, पर एक बार ऊपर से पढ़ना जरूर प्रश्न को, ठीक है। बात आती है गद्यांश और पद्यांश के। सर जी हमारे गलत हो जाते हैं। मैंने आपको जैसा कि सिखा रखा है पहले से ही कि गद्यांश और पद्यांश पहले कभी पढ़े ही नहीं जाते हैं। सबसे पहले उसके प्रश्नों को पढ़ा जाता है। और यकीन मानिए, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर छूट रहा है, गद्यांश पद्यांश के प्रश्न पढ़ना और प्रश्न पढ़ते ही उस, और ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पढ़ो एक ढूंढने चले जाओ, नहीं, 5-6 जितने प्रश्न उनको पढ़ लो। 2-4 तो ग्रामर के होंगे तो वहीं सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उसमें लिखे नहीं है। जो भी 2-4 प्रश्न उसमें लिखे हुए हैं तो सीधे यहां से पढ़ना और सीधे उनको ढूंढना, पूरा पैसेज मत पढ़ना, सीधे प्रश्न ही ढूंढ लेना। जो भी प्रश्न है उनके सीधा सीधा जाकर उत्तर ढूंढ लेने हैं। और यकीन मानिए, अगर पैसेज बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, 101% उसके उत्तर उतने ही ज्यादा सरल होते हैं। अगर कोई भी पैसेज 2 पेज का हो जाए तो याद रखना, उसमें जितने भी प्रश्न दिए होंगे उसके उत्तर ऊपर से दिखाई देते हैं अगर आप ढूंढने जाओगे तो। एक और ट्रिक ये होती है कि जो प्रश्न पहले नंबर पर है उसका उत्तर जो होगा वो पहले के 4 लाइनों में होगा, जो दूसरे पर उसका उत्तर बीच की 4 लाइनों में होगा। ऐसा नहीं कि पहले वाला लास्ट में ढूंढ रहे हो, गलत बात। प्रश्न ऐसे फ्रेम किए जाते हैं क्योंकि उसको भी पता है कि प्रश्न ज्यादा है, समय कम है, तो इसलिए ऐसी फ्रेमिंग ही प्रश्नों की जाती है कि वो प्रश्न जब आप ढूंढने के लिए जाएं तो शुरुआत में ही मिल जाएगा। तो याद रखना, पहले वाले प्रश्न पहले पैसेज में ढूंढने हैं, ऊपर ढूंढने हैं, और जो बाद वाले प्रश्न है उसको नीचे पैसेज में ढूंढना है, माने बाद में ढूंढना है। इस अगर ट्रिक से चलोगे तो समय में बचेगा। और याद रखिएगा, मेरा ऐसा गट फीलिंग कहता है कि 101% वो प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो सारे गलत करने से अच्छा है कि आप अपने 90 नंबर जरूर सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो इस ट्रिक को याद रखें, एग्जाम में जाएं, आप सबका बहुत भला होगा और आप सभी पास होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसी पॉजिटिविटी लेकर के जाइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।